इस कार्यशाला में मुख्य अतिथि के तौर पर झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन मौजूद रहे। इस दौरान मीडिया से बातचीत में राज्यपाल ने कहा कि आज का वर्कशॉप बहुत महत्वपूर्ण है। बच्चों का रोड मैप तैयार करने के लिए हार्दिक आभार। मानव तस्करी, काली छाया से बाहर निकलने की जरूरत है। हमारे राज्य में, झारखंड में इस तरह का मामला हमेशा आता रहता है। बाल कल्याण को लेकर रामदयाल मुंडा शोध संस्थान ने इस बात पर शोध किया जो काबिले तारीफ है। बच्चे स्कूल से ड्रॉप आउट होते हैं, मानव तस्करी का सबसे बड़ा कारण है। इस मामले पर पेरेंट्स को गंभीरता से विचार करना चाहिए ताकि ऐसी नौबत नहीं आए। ड्रॉप आउट बच्चों को लेकर शिक्षकों को गंभीरता से विचार करना चाहिए। बहुत कम समय में 500 बच्चे मानव तस्करी से मुक्त हुए। जो बच्चे छुड़ाए जाते हैं उनका पुनर्वासन अच्छे से होना चाहिए। Should make an all-round effort, a cooperation with the mukhiyas, a cooperation from the school teachers, a cooperation from the railway, police force. All these are very important. An all-round cooperation is required for this forced migrations to get stopped, and as well as the human trafficking is one of the worst. Especially the women folk are getting victimized by that. All these, an awareness must be created in the society. Who is good, who is bad cannot be understood by the innocent women and the children. Especially the very young girls, they don't understand. We have to make an awareness among them. That is very important. For that, the schools and the mukhiya should play an important role. And I urge upon the already I requested the state government to create an app so that every mukhiya will be connected with that app. Anybody who is migrating to the other states should get registered their names through that app, and from where to where they are migrating, who is the migrating, who is their agency who is recruiting them, all should be registered, and we should closely follow it up. Sir, many child labor done. उसको आज कहीं ना कहीं धोने का काम लोगों ने, सरकार ने, यहाँ के एनजीओ ने, यहाँ के कमीशन ने किया है। आज हमारी लड़कियाँ अब सपनों में उड़ान करने के लिए तैयार हैं, और ये परिणाम है कि आज हम लोग मिलकर आगे क्या स्ट्रेटजी होगा। सरकार आगे जो इन बच्चों के लिए एक अलग अलग प्रकार के प्रोग्राम से, मिशन वात्सल एक बहुत बड़ा स्कीम से भारत सरकार का, फोस्टर केयर 4000 पैसे बच्चों को दिए जा रहे हैं। इनको लेकर कैसे अवेयरनेस आए और सरकार की जो एजेंसियां हैं जो काम कर रही हैं उनको और कैसे हम मजबूती प्रदान कर सकें, ये प्रयास के तहत में आज ये कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। और इस कार्यक्रम के माध्यम से हर जिला के जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको हम कैसे ट्रेनिंग के माध्यम से उनको सशक्त बना सकें। गाँव में आप देखिए विकसित भारत ग्राम संदेश यात्रा के माध्यम से, चूँकि स्कीम्स हैं करीब 46 सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स हैं सरकार के, लेकिन लोगों को पता नहीं है। उस स्कीम के बारे में जानकारी देना, सो दैट कि जो स्टेक होल्डर्स हैं वो उन बच्चों को, उस परिवार को उस चीज़ों से जोड़ सकें, जिससे हम आज जो एक बहुत बड़ा सरकार झारखंड के बारे में एक लोगों के मन में है कि सबसे ज़्यादा ट्रैफिकिंग होता है, ये एक जो दिमाग में बैठ गया है उसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। और बेहतर से बेहतर हम कैसे इन बच्चों के, बेटियों के लिए हम अच्छे परिणाम सामने ला सकें, उनके लिए बेहतर से बेहतर स्वरोजगार, क्योंकि जा क्यों रही हैं, जा रही हैं इसलिए इनको यहाँ बेहतर रोज़गार नहीं मिल रहा, जा इसलिए रही है कि शिक्षा की कहीं ना कहीं स्कूल में एडमिशन प्रॉपर हो रहे हैं, 8 क्लास में ड्रॉप आउट हो जा रहे हैं। ये सब मेजर इश्यूज़ हैं जिसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। और मुझे लगता है कि इसमें जो सब मिलकर हम प्रयास कर रहे हैं तो निश्चित रूप से हम इस राज्य को चाइल्ड लेबर फ्री, चाइल्ड ट्रैफिकिंग फ्री हम आने वाला समय में करने में निश्चित रूप से तैयार हैं। साल पहले कब की बात है? लगभग 10 साल पहले की बात है। मैं तो अब 26 की हो गई हूँ। तो दिल्ली में थी आप? जी। दिल्ली में कितने साल रहे? 3 साल थे। तो फिर आप कैसे वहाँ से लौटी? बाल कल्याण संघ के द्वारा मैं यहाँ तक आई। अच्छा, तो वहाँ क्या करती थी आप दिल्ली में? वहाँ झाड़ू पोछा, खाना, बर्तन, कपड़ा उपड़ा धोती थी। तो बहुत दिक्कत भी होती थी? जी। पढ़ाएंगे बोल के लिए थे हमको, उसके बाद ये सब काम करा रहे थे और कर नहीं पा रहे थे, और मुझे पागल लोग के साथ में रखे थे। जैसे बड़े बड़े नहीं रहते हैं औरत लोग, पागल लोग, उन लोग के साथ में रहते थे। मुझे बहुत डर लगता था, मैं अकेले एक रूम में रहती थी। जब टाइम होता था खाना बनाती, खाना बना के मैं अपने रूम में आ जाती थी। नाम क्या आपका? बसंती कच्छा। आप कहाँ से हैं? मांडर से। अभी आप क्या कर रही हैं? अभी मैं सिक्योरिटी गार्ड का ट्रेनिंग लेके बाल कल्याण संघ से मैं अभी KGBB बुढ़मू हूँ। मैं
में जितना हानि था उसके तुलना में काफ़ी कंट्रोल हो चुका है। अब माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत सारी योजनाएं लॉन्च की हैं, हाँ, तो जिसकी वजह से अभी तो काफ़ी कम हो गया है। और उसमें जो सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना और बहुत सारी की योजनाएं लॉन्च हुई हैं, जिसका लाभ लोग उठाएं, ताकि उन्हें बाहर जाने की ज़रूरत ना पड़े। गरीबी के वजह से ही यहाँ के बच्चों को पढ़ाई करना पड़ रहा है, रोजगार नहीं है, या फिर जो चीज़ अभी सरकार के माध्यम से काफ़ी चीज़ें आ रही हैं उन तक वो चीज़ पहुँच नहीं पा रही है। तो ये हम लोग के लिए है कि अभी जब से आयोग आया है तब से हम लोग अवेयर करने के लिए बहुत ज़रूरी अवेयरनेस प्रोग्राम चलाना बहुत ज़रूरी है झारखंड में, जो कि शहर, गाँव, कस्बा, जिला हर जगह ये अवेयरनेस, जब तक ये अवेयरनेस नहीं होगा तब तक ये मुद्दा बढ़ता ही जाएगा दिन प्रतिदिन। इसलिए हम लोग अभी आयोग आ गई है तो हम लोग ये हर जगह अभी अवेयरनेस प्रोग्राम करवा रहे हैं, गांव हो, शहर हो, कस्बा हो, क्योंकि बिना अवेयरनेस जब तक इनको अवेयर न रहे तब तक ये सब क्राइम बच्चों को होता रहेगा। और सबसे बड़ा क्राइम आजकल इसमें हो रहा है ट्रैफिकिंग को लेकर के, ये जो इंटरनेट के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू ये बहुत बड़ा एक मुद्दा आ रहा है हमें झारखंड में। इसके थ्रू काफ़ी तरह के अलग अलग क्राइम, तो सबसे पहले इसमें भी हम लोग काम कर रहे हैं, आयोग काम कर रही है, बहुत प्रोग्राम अभी ऑर्गेनाइज कर रही है इंटरनेट सेफ्टी को लेकर के, क्योंकि बच्चों को जो इंटरनेट आजकल सोशल मीडिया चला रहे हैं उन लोगों को मतलब कि अवेयर किया जाएगा ताकि ये क्राइम कम हो सके। ठीक है।